टुडे वी विल सी द एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिक्स। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं developer.android.com से। लेटेस्ट वर्जन कोआला है अकॉर्डिंग टू 2024 and I am using 2023 version which is Iguana. You can get all the information here about the Android Studio, also the libraries and modularities. So हम लोग Iguana वर्जन लॉन्च करते हैं Android Studio का। As Android Studio is used for native applications, आप उस पर Flutter भी यूज़ कर सकते हो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। सो वी आर बिल्डिंग न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग सिलेक्ट करेंगे empty views activity as we are using Java, and VROS, television and automotive applications can be created using Android Studio. यहाँ हम लोग नेमिंग एंड एप्लीकेशन का लैंग्वेज चूज़ करेंगे। जावा या फिर कॉटलिन में आप कोडिंग कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग जावा and using API 24 as it is compatible to almost 97% devices, and for building the Gradle we will be using Kotlin DSL. As soon as we proceed, the Android Studio starts building the Gradle files. जो आपका प्रोजेक्ट सेक्शन है वो एंड्रॉयड सेक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए, जिसके लिए आपको ग्रेडल फाइल्स बिल्ड होने का वेट करना पड़ेगा। आफ्टर बिल्डिंग द ग्रेडल फाइल्स इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू एंड्रॉयड सेक्शन। यू कैन ऑल्सो वर्क विद द प्रोजेक्ट सेक्शन, बट कोड समझने के लिए एंड फाइल समझने के लिए आपको एंड्रॉयड सेक्शन में भी प्रेफरेबल होगा। We can see the Android section with app and Gradle scripts, जिसमें हमारी सारी फाइल्स स्टोर होंगी, एंड वी हैव .java फाइल एंड .xml फाइल, जिसमें हम डिज़ाइन या फिर सेमी डिज़ाइन या फिर फुल कोडिंग सेक्शन चूज़ करके कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आपका जो कोड होगा वो जावा फाइल में जाएगा। ऐप सेक्शन में फर्स्ट फाइल विल बी मैनिफेस्टो फाइल। मैनिफेस्ट फाइल में आप आपके ऐप का आइकन या फिर ऐप का लेबल चेंजेस कर सकते हो। ऑल्सो आपकी सारी एक्टिविटीज़ आपको मैनिफेस्ट फाइल में दिखेंगी। Right now we are having main activity, so we can see only the main activity folder here. The intent filters means intent filters use हो रहे launcher activity के लिए। As soon as you will launch your application, जो फर्स्ट पेज होगा वो मेन एक्टिविटी का होगा, इसलिए वहाँ पे आपने इंटेंट फिल्टर्स यूज़ करने। जावा फोल्डर में आपको com.example में आपका फर्स्ट एक्टिविटी मिल जाएगा, जहाँ से आप न्यू एक्टिविटीज़ भी क्रिएट कर सकते हो। एम्प्टी एक्टिविटीज़ सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड एम्प्टी एक्टिविटीज़ सिलेक्ट करनी है। नाउ नेम द एक्टिविटी एंड प्लीज़ टिक द जनरेटर लेआउट फाइल इफ़ इट इज़ नॉट टिक्ड, as it helps in building the XML files automatically. Now you can see that XML फाइल आपको अलग से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन एक्टिविटी की XML फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे आप आपका डिज़ाइनिंग कर सकते हो। हम आते रिसोर्स फोल्डर में। रिसोर्स फोल्डर में ड्रॉवेबल में आप आपकी इमेजेस, आइकन्स सारे डायरेक्टली पेस्ट करके XML फाइल्स में यूज़ कर सकते हो आईडी पुट करके। देन वी हैव लेआउट फोल्डर। लेआउट फोल्डर में आपकी XML फाइल्स स्टोर होती है, एंड देन वी हैव ऑल द वैल्यूज़ फोल्डर। वैल्यूज़ फोल्डर में आप कलर्स या फिर स्ट्रिंग्स को डिफ़ाइन कर सकते हो, ताकि आप उसको आपके कोड में यूज़ कर सको। Without defining strings or colors, it might give you errors. So it is preferable to define the strings and colors first. फिर थीम्स में आते हैं, तो थीम्स में डे एंड नाइट का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक्शन बार्स को भी कंट्रोल कर सकते हो।
comes the important section which is Gradle scripts. Gradle scripts is important because उसमें आप आपकी dependencies ऐड कर सकते हो and compile SDK version and target SDK version define कर सकते हो. Right now compile SDK version is 34 and target SDK version is also 34. Also आपके version का name and आपका version code आपको यहीं पे मिल जाएगा. By using the version control on the project. So we can see the dependencies here. You have to put the dependencies here. And जब भी आप कोई dependencies में changes करोगे तो उसके लिए आपको dependencies sync करनी होगी. जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे. If मैं कोई changes कर रहा तो sync now का option आ रहा है. Without syncing the application would not be running on the platform, any type of platform, be it an emulator or any external device. This way आप आपका Android Studio डाउनलोड करके उसकी जो एप्लीकेशंस है वो रन कर सकते हो यहाँ पे या फिर डिबग कर सकते हो. एंड जो भी आपका इम्यूलेटर होगा वो इम्यूलेटर आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा. फ़िलहाल वी आर यूजिंग Pixel 4 API 30 emulator. You can also create that emulator. We will see that in the next video. Whenever you run the application, first the Gradle build will be running to compile all the activities together and run the activities together on your device or on the emulator. ईज़िली कैसे हम लोग इम्यूलेटर क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल इम्यूलेटर ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कोई भी इश्यूज़ हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो. थैंक यू.